स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। और वो मुझे इसी जॉब से मिल सकते थे। जान को हथेली पे रख के फिरता है। एक जिंदा सलामत बाप के होते हुए उसकी तस्वीरों से बातें कर। अब बड़े लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। खाली हाथ था मैं। तुम्हारा भाई बहुत जज्बाती है। 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत थी। यूं शिकायतें करती हूँ, डिमांड्स करती हूँ, इज इट नॉर्मल? अजियत में गुजरता है मेरा। आपके अलावा मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आपके बगैर पर्पल आपका भेजा हुआ तोहफा। मैं जो रोक टोक करता हूँ उसके प्यार में करता हूँ। उनके बगैर एक पल नहीं रहा जाता। ज़मीनें बिक चुकी थी अब्बू के इलाज के लिए। मुझे आप चाहिए जिनसे मोहब्बत होती है ना डैड। आप जानते हैं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। एजाज भी ऐसे ही बहादुर था, उसी का खून है। सी डैड, मुझे ऐसा लगता है पारस का हसद ना मेरी खुशियों को खा जाएगा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की शूटिंग के अंदर हम एक नए ड्रामा के बारे में बात करेंगे। आज की शूटिंग के अंदर हम इसका रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ बात करेंगे कि ये जो नया ड्रामा आ रहा है ये कैसा है, इसके पहले एपिसोड कैसा होगा, इसकी मेन स्टोरी लाइन क्या है, इसके पहले एपिसोड के अंदर क्या कुछ होता है। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मोमना इकबाल, जिसका आपने हाल में देखा होगा कितना शोर शराबा था उनके नए ड्रामे मुहाफिज़ के बारे में। जी हाँ गाइज़, ये ड्रामा कब आएगा, आप कहाँ पर दे सकते हैं, कब से ये ड्रामा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको किसने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, कास्ट के अंदर कौन कौन से हैं, ड्रामा की मेन स्टोरी लाइन क्या है और क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ आज की शानदार वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। इसके पहले एपिसोड की भी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताऊँगा, इसके पहले एपिसोड का रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ बात करेंगे कि ये ड्रामा इतना ज़्यादा आने से पहले क्यों पॉपुलर हो रहा है। तो आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस, ये जो ड्रामा मुहाफिज़ है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है जो आया है। ये हर पल जियो का जो ऑफिशियल ड्रामा है। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो गाइज़ ये ड्रामा आपको डेली मिला करेगा। 30 जून से डेली आपको ये जियो एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल जियो टीवी, जियो एंटरटेनमेंट के हर पल जियो टीवी चैनल पर ये आपको ड्रामा डेली मिलेगा। जी हाँ, कोई नागा नहीं। और ये ड्रामा अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी ये डेली आया करेगा। 30 जून 2026 से रोज़ाना आप दे सकेंगे और रात को 9 बजे ये टीवी पर आएगा रोज़ाना जियो एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल हर पल जियो पर और जियो टीवी पर, और यूट्यूब पर ये 9 से 10 बजे के दरमियान शाम को रात को हर रोज़ ये मुहाफिज़ ड्रामा आएगा। ड्रामा की जो है बहुत मज़े की जो है स्टोरी है। इसमें गांव की स्टोरी है, एक शहर की स्टोरी है और एक मुहाफिज़ जो है होता है उसकी स्टोरी है, यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक बॉडी गार्ड की स्टोरी है मेन इसमें। बात करें इस ड्रामा की तो 2 सोल्स कैरी इमोशनल वेट फॉर देयर फादर्स। जी हाँ, 2 रूहें, 2 लोग होते हैं जो कि अपने बाप का इमोशनल वेट बर्दाश्त करते हैं। एक बहुत अमीर फैमिली में लड़की होती है मोमना इकबाल जो इसका किरदार निभा रही हैं, और एक जुनेद खान जो कि एक गांव का गरीब लड़का होता है जो बाद में उसी का बॉडीगार्ड बनता है। तो ऑफ देयर फैमिली बाद में इनके अलावा हो जाता है, आपस में इनकी शादी होगी। एंड पे जाके इस ड्रामा के 2 souls carry emotional weight for the fathers. One is searching for love and patience, while the other is hoping for health and strength. Muhafiz will air daily at 9 p.m. starting from 30th June only on Jio Entertainment, Jio TV, हर पल Jio YouTube चैनल ऑफिशियल। 7 स्काई एंटरटेनमेंट वालों ने इसको प्रेजेंट किया है, इसको बनाया है, प्रोड्यूसर हैं इसके अब्दुल्ला कदवानी और असद कुरैशी माज काले। तो ये ड्रामा के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कदवानी, असद कुरैशी। डायरेक्टर की बात करें तो इस ड्रामा के जो डायरेक्टर है वो है सैयद रमेश रज़वी। इनके शायद पहले भी आपने कोई ड्रामा देखा हो सैयद रमेश रज़वी के। राइटर की बात करें तो सिद्रा अख्तर ने यह ड्रामा लिखा है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रामा होने वाला है, तकरीबन 40 से ज़्यादा ही किस्तें होंगी इसकी। कास्ट की बात करें तो इसकी मेन कास्ट बहुत बड़ी है, इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर। कुछ इसमें गांव की स्टोरी है, कुछ शहर की स्टोरी है और दोनों के ख़ानदान की स्टोरी है। तो इसमें कास्ट बड़ी है। मेन कास्ट के अंदर मेन एक्टर है इसके अंदर जुनेद खान जो कि एक गाँव का लड़का होता है
जो बाद में शहर जाता है सिक्योरिटी देने एक बड़ी अमीर फैमिली को, क्योंकि उसने को शायद 3 से 4 करोड़ रुपया कर्ज़ होता है, या उसको इतने पैसे चाहिए होते हैं अपने बाप के इलाज के लिए, तो इसलिए वो पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाता है और सिक्योरिटी गार्ड बनता है बहुत ही अमीर फैमिली का। दूसरी तरफ मोमिना इकबाल होती है, मेन एक्ट्रेस है इसमें। मोमिना इकबाल एक शहर की अमीर ज़ादी लड़की है, लेकिन वो भी उसके भी बाप का ये इशू है कि उसका बाप उसके साथ नहीं रहता और उसके बाप बहुत बाहर के मुल्क यहीं पर रहता है और कभी भी नहीं आता उसका बाप, और लेकिन अपनी बेटी को हर उसकी बर्थडे पर गिफ्ट भेजता है, गाड़ियाँ वगैरह। लेकिन वो हमेशा चाहती है कि वो उसके बाप के अपने साथ रहे, वो अपने बाप से बहुत प्यार करती है और उसकी तस्वीरों से भी बातें करती हैं, अपने बाप के लिए वो दीवानी होती है, लेकिन उसका बाप कभी भी उससे बात नहीं करता। दूसरी तरफ जुनैद खान की बात करेंगे आगे। ये दो तो मेन एक्टर हैं, उसके अलावा इसके अंदर जो मेन कास्ट में है वो है सुहेल समीर, यूसुफ बशीर कुरैशी, जुनैद अख्तर, शाहीन खान, दोदी खान, आयशा गुल, शमाल खान, अरीज चौधरी, जवेद जमाल, मलिका रियाज, फातिमा गौहर और हसन शाह। जियो एंटरटेनमेंट हर पल जियो टीवी, सेवन स्काई एंटरटेनमेंट अब्दुल्ला कदवानी, असद कुरैशी, सैदिया अख्तर, सैयद रजमेश रजवी, जुनैद खान, मोमिना इकबाल, सुहेल समीर, शिजान खान, जुनैद अख्तर, यूसुफ बशीर कुरैशी, दोदी खान, आयशा गुल, शमाइल खान, मलक रियाज, जवेद जामिल, हसन शाह, अरीज चौधरी और फातिमा गोहर, यानी कि ये मेन ड्रामा के अंदर होंगे। बात करें इस ड्रामा में स्टोरी लाइन की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन है। दिस वीडियो वाज अपकमिंग ड्रामा सीरियल मुहाफिज विच इज़ शेड्यूल्ड टू एंटरटेनमेंट प्रीमियम ऑन 30। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो स्टोरी फोकस ऑन 2 इंडिविजुअल डीलिंग विद द डीप इमोशनल स्ट्रगल रिलेटेड टू देयर फादर, family pressure. The narrative explores themes of love, protection and sacrifice. One of the characters discuss to the abandon for the begin a protector and length they go to their family. Financial deception की बात करें तो a character mentions being left with no rescues and needing a significant sums of money, 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ उसको चाहिए होता है for their further medical treatment, leading them to take high risk security job, looking for a conviction. Another character expresses the pain of living without the presence of their father, even when he is alive. A dispatch of emotion avoid their family daily. यानी कि नज़रियात में मरकज़ी ख्याल में कहानी दो एक ऐसे अफराद की घूमती है जो अपने वालिद के हवाले से जज्बाती कशमकश का शिकार हैं। एक को अपने बाप के इलाज के लिए ज़रूरत है क्योंकि वो गरीब है, दूसरा लड़की बहुत अमीर है लेकिन उसका बाप उसे मिलता नहीं है। एक किरदार वालिद की मोहब्बत और मौजूदगी तलाश में है, जबकि दूसरा अपने वालिद की सेहत और मजबूती के लिए कोशां है। अहम नुकात में ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ। एक किरदार अपनी फैमिली की हिफाजत और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालकर सिक्योरिटी की नौकरी करने पर मजबूर है। माली मुश्किलात होती हैं उस पर। वालिद के इलाज के लिए से 1.5 करोड़ रुपए की भारी रकम की ज़रूरत होती है, जिसके लिए किरदार को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एहसास तन्हाई। एक किरदार अपने इस कर्ब को बयान करता है कि जिंदा वालिद के होते हुए भी उसकी कमी ऐसे महसूस कर रहा है और उसकी तस्वीर से बात करके तसल्ली ढूंढी जाती है। और यानी कि ये ड्रामा इसी तरह बनाया गया है। जुनैद खान का जो करैक्टर है वो गांव में रहता है अपने बाप के साथ, क्योंकि उसका बाप उसको बीमारी होती है जिसके इलाज के लिए उसको काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं और उसका बाप हमेशा उसको डांटता रहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, ये हो वो हो। और जुनैद खान के पास भी कोई नौकरी नहीं होती, वो गाँव में ही फिरता रहता है। और एक दिन वो जब उसको बीमारी के बारे में सही पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर जाना चाहता है ताकि वहाँ पर एक हाई रिस्क जॉब जो होती है जिसको उसके अपनी जान पर खेल कर जॉब करनी पड़ेगी और उसके लिए चला जाता है। इस पर जाना चाहता है तो घर वाले उसकी इजाज़त नहीं देते। उसकी बहन जो है एक लाडली होती है जो कि गांव में गरीब होते हैं ये लोग और एक छोटे से घर में रहते हैं। उसका बाप उसे कहता भी है, उसकी समझाता है लेकिन वो नहीं समझता। फिर वो उसकी बहन को अपनी बेटी को समझाता है कि तुम्हारा भाई बहुत जज्बाती है, उसको समझाओ कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। और ये ड्रामा अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी ये डेली आया करेगा। 30 जून 2026 से रोज़ाना आप देख सकेंगे और रात को 9 बजे ये टीवी पर आएगा रोज़ाना जियो एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल हर पल जियो पर और जियो टीवी पर। और यूट्यूब पर ये 9 से 10 बजे के दरमियान शाम को रात को हर रोज़ ये मुहाफिज ड्रामा आएगा। ड्रामा की जो है बहुत मज़े की जो है स्टोरी है, इसमें गांव की स्टोरी है, एक शहर की स्टोरी है
और एक मुहाफिज़ जो है होता है उसकी स्टोरी है, यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक बॉडी गार्ड की स्टोरी है मेन इसमें। बात करें इस ड्रामा की तो टू सोल्स कैरी इमोशनल वेट फॉर देयर फादर्स। जी हाँ, दो रूहें, दो लोग होते हैं जो कि अपने बाप का इमोशनल वेट बर्दाश्त करते हैं। एक बहुत अमीर फैमिली में लड़की होती है मोमना इकबाल जो इसका किरदार निभा रही हैं, और एक जुनैद खान जो कि एक गांव का गरीब लड़का होता है जो बाद में उसी का बॉडीगार्ड बनता है। तो ऑफ देयर फैमिली बाद में इनके अलावा हो जाता है, आपस में इनकी शादी होगी। एंड पे जाके इस ड्रामा के टू सोल्स कैरी इमोशनल वेट फॉर द फादर्स, वन इज सर्चिंग फॉर लव एंड पेशेंस while the other is hoping for health and strength. Muhafiz will air daily at 9 p.m. starting from 30th June only on Jio Entertainment, Jio TV, हर्पल जियो यूट्यूब चैनल ऑफिशियल। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट वालों ने इसको प्रेजेंट किया है, इसको बनाया है, प्रोड्यूसर हैं इसके अब्दुल्ला कदवानी और असद कुरैशी माज काले। तो ये ड्रामा के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कदवानी, असद कुरैशी। डायरेक्टर की बात करें तो इस ड्रामा का जो डायरेक्टर है वो है सैयद रमेश रज़वी। इनके शायद पहले भी हमने कोई ड्रामा देखा हो सैयद रमेश रज़वी के। राइटर की बात करें तो सिद्रा अख्तर ने यह ड्रामा लिखा है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रामा होने वाला है, तकरीबन 40 से ज़्यादा ही किस्तें होंगी इसकी। कास्ट की बात करें तो इसकी मेन कास्ट बहुत बड़ी है, इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर। कुछ इसमें गांव की स्टोरी है, कुछ शहर की स्टोरी है और दोनों के खानदान की स्टोरी है, तो इसमें कास्ट बड़ी है। मेन कास्ट के अंदर मेन एक्टर है इसके अंदर जुनैद खान जो कि एक गाँव का लड़का होता है जो बाद में शहर जाता है सिक्योरिटी देने एक बड़ी अमीर फैमिली को, क्योंकि उसने को शायद 3 से 4 करोड़ रुपया कर्ज़ होता है या उसको इतने पैसे चाहिए होते हैं अपने बाप के इलाज के लिए, तो इसलिए वो पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाता है और सिक्योरिटी गार्ड बनता है बहुत ही अमीर फैमिली का। दूसरी तरफ मोमिना इकबाल होती है मेन एक्ट्रेस है इसमें। मोमिना इकबाल एक शहर के अमीर ज़ादी लड़की है, लेकिन वो भी उसके भी बाप का ये इशू है कि उसका बाप उसके साथ नहीं रहता और उसके बाप बहुत बाहर के मुल्क यहीं पर रहता है और कभी भी नहीं आता उसका बाप, और लेकिन अपनी बेटी को हर उसकी बर्थडे पर गिफ्ट भेजता है, गाड़ियाँ वगैरह। लेकिन वो हमेशा चाहती है कि वो उसके बाप के अपने साथ रहे, वो अपने बाप से बहुत प्यार करती है और उसकी तस्वीरों से भी बातें करती हैं, अपने बाप के लिए वो दीवानी होती है, लेकिन उसका बाप कभी भी उससे बात नहीं करता। दूसरी तरफ जुनैद खान की बात करेंगे आगे, ये दो तो मेन एक्टर हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो मेन कास्ट में है वो है सुहेल समीर, यूसुफ बशीर कुरैशी, जुनैद अख्तर, शहीन खान, दोदी खान, आयशा गुल, शमाइल खान, अरीज चौधरी, जवेद जमाल, मलिका रियाज, फातिमा गौहर और हसन शाह। जियो एंटरटेनमेंट हर्पल जियो, जियो टीवी, सेवन स्काई एंटरटेनमेंट अब्दुल्ला कदवानी, असद कुरैशी, सैदिया अख्तर, सैयद रमेश रज़वी, जुनैद खान, मोमिना इकबाल, सुहेल समीर, शिजान खान, जुनैद अख्तर, यूसुफ बशीर कुरैशी, दोदी खान, आयशा गुल, शमाइल खान, मलक रियाज, जवेद जामिल, हसन शाह, अरीज चौधरी और फातिमा गोहर, यानी कि ये मेन ड्रामा के अंदर होंगे। बात करें इस ड्रामा में स्टोरी लाइन की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन है। दिस वीडियो वाज अ अपकमिंग ड्रामा सीरियल मुहाफिज विच इज़ शेड्यूल्ड टू एंटरटेनमेंट प्रीमियम ऑन 30। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो स्टोरी फोकस ऑन टू इंडिविजुअल डीलिंग विद द डीप इमोशनल स्ट्रगल रिलेटेड टू देयर फादर, family pressure. The narrative explores themes of love, protection and sacrifice. One of the character discuss to the abandon. उसका बाप कहता है कि तुम्हारा भाई पागल हो चुका है और वो अपनी जान को उसको खतरे में डालकर वहाँ पर जॉब करेगा जहाँ पर बड़ी बड़ी डीलें होती हैं और लोग जो है बहुत खतरनाक है, उनके सिक्योरिटी की जॉब करेगा। तो उसको समझाओ अपनी जान हथेली पर ना रखे, लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ पर चला जाता है जॉब के लिए। जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ और गुंडे जो होते हैं जिनके लिए जॉब करने होते हैं उनका इंटरव्यू लेता है, वो उसका लेते हैं। तो वो कहते हैं तुम लगता है कि इस नौकरी में तुम्हारी जान भी जा सकती है, तनख्वाह तो तुम्हें बहुत मिलेगी लेकिन तुम्हें अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो वो कहते हैं तुम इस तरह की नौकरी को क्यों करना चाहोगे, अपनी जाल पर खेलकर हमारी जान बचाओगे। तो वो कहते हैं हाँ बचाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने बाप के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुझे इसी जॉब से मिल सकते हैं, इसलिए मैं कुछ भी करके यहाँ से पैसे इकट्ठे करूँगा और अपने बाप का सही तरह से इलाज करवाऊँगा। तो फिर वो पूछता है तुम कहाँ से आए हो, तो वो कहता है मैं फ़लाने गाँव से आया हूँ। और उसके बाप का वो जो जिसके पास जॉब करने लगता है तो वो पूछता है जुनैद खान से कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है। वो कहता है इजाज़। तो उसका बाप भी ऐसे ही उसका ही सिक्योरिटी गार्ड था और मरा था।
तो वो कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, इजाज़ भी हमारा इसी तरह था, तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह बहादुर था और तुम इसी का बहादुर खून हो और तुम्हें तुम्हारी जाब पक्की, तुम्हारे बाप ने भी जो है बहुत बहादुरी से काम किया था और तुम भी उम्मीद है बहादुरी से काम करोगे। दूसरी तरफ क्योंकि वो अपनी बहन के साथ बहुत दो ही बहन भाई थे और बहुत खुश था, जब वो शहर में जॉब के लिए चला जाता है तो उसकी बहन बहुत सैड हो जाती है क्योंकि अब वो गांव में अकेली रह जाती है अपने घर में, उसके साथ कोई बातें करने वाला भी खास नहीं होता, इसलिए वो बहुत सैड होती है। और दूसरी तरफ उसको ये भी रिस्क होता है कि कहीं उसके भाई को कुछ कहीं हो ही ना जाए, क्योंकि वो बहुत जो है सैड हो जाती है, लड़की होती है और एक तो इकलौती होती है, उसकी दोस्त वगैरह भी नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत ही अमीरजादी बहुत ही अमीर लड़की होती है मोमिना इकबाल, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी पैसा वगैरह सब कुछ होता है और वो हमेशा अपने बाप से प्यार करना चाहती है, लेकिन उसका बाप बहुत दूर रहता है, उससे मिलता नहीं कभी भी, इसलिए वो हमेशा चाहती है कि उसका बाप उसके साथ रहे। तो वो अपने बाप से फ़ोन पर बातें करते हैं लेकिन उसका बाप फ़ोन भी नहीं बहुत कम उठाता है और उससे बहुत कम बातें करता है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए तोहफे बहुत भेजता रहता है। तो वो अपने बाप से एक दिन कहती है कि आपको पता है कि हमारे पास पैसा सब कुछ है लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपके साथ मैं रहना चाहती हूँ। लेकिन वो उसका बाप कहता है मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास। फिर एक दिन उसका बाप आता है तो अपने बाप से शिकायत करती है तुम कितनी देर के लिए आए हो, तो उसका बाप कहता है मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ। तो वो रोती है और कहती है कि मेरा बाप ज़िंदा है, यानी कि तुम ज़िंदा हो, फिर भी मैं तुम्हारी तस्वीर के आगे रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ और हमेशा इंतज़ार करती हूँ कि कब तुम आओगे और मुझसे प्यार करोगे, मैं किससे डिमांड करूँ। जियो एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल जियो टीवी, जियो एंटरटेनमेंट के हर पल जियो टीवी चैनल पर ये आपको ड्रामा डेली मिलेगा। जी हाँ, कोई नागा नहीं। और ये ड्रामा अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी ये डेली आया करेगा। 30 जून 2026 से रोज़ाना आप देख सकेंगे और रात को 9 बजे ये टीवी पर आएगा रोज़ाना जियो एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल हर पल जियो पर और जियो टीवी पर, और यूट्यूब पर ये 9 से 10 बजे के दरमियान शाम को रात को हर रोज़ ये मुहाफ़िज़ ड्रामा आएगा। ड्रामा की जो है बहुत मज़े की जो है स्टोरी है, इसमें गांव की स्टोरी है, एक शहर की स्टोरी है और एक मुहाफ़िज़ जो है होता है उसकी स्टोरी है, यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक बॉडी गार्ड की स्टोरी है मेन। इसमें बात करें इस ड्रामा की तो 2 souls कैरी इमोशनल वेट फॉर देयर फादर्स। जी हाँ, 2 रूहें, 2 लोग होते हैं जो कि अपने बाप का इमोशनल वेट बर्दाश्त करते हैं। एक बहुत अमीर फैमिली में लड़की होती है मोमिना इकबाल जो इसका किरदार निभा रही हैं, और एक जुनैद खान जो कि एक गांव का गरीब लड़का होता है जो बाद में उसी का बॉडीगार्ड बनता है। तो ऑफ देयर फैमिली बाद में इनके अलावा हो जाता है, आपस में इनकी शादी होगी। एंड पे जाके इस ड्रामा के 2 souls कैरी इमोशनल वेट फॉर द फादर्स, वन इज़ सर्चिंग फॉर लव एंड पेशेंस वाइल द अदर इज़ होपिंग फॉर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। मुहाफ़िज़ will air daily at 9 PM starting from 30th June only on Jio Entertainment, Jio TV हर पल जियो यूट्यूब चैनल ऑफिशियल। 7 स्काई एंटरटेनमेंट वालों ने इसको प्रेजेंट किया है, इसको बनाया है, प्रोड्यूसर हैं इसके अब्दुल्ला कदवानी और असद कुरैशी माज काले। तो ये ड्रामा के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कदवानी, असद कुरैशी। डायरेक्टर की बात करें तो इस ड्रामा का जो डायरेक्टर है वो है सैयद रमेश रज़वी। इनके शायद पहले भी आपने कोई ड्रामा देखा हो, सैयद रमेश रिजवी के। राइटर की बात करें तो सिद्रा अख्तर ने यह ड्रामा लिखा है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रामा होने वाला है, तकरीबन 40 से ज़्यादा ही किस्तें होंगी इसकी। कास्ट की बात करें तो इसकी मेन कास्ट बहुत बड़ी है, इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर। कुछ इसमें गाँव की स्टोरी है, कुछ शहर की स्टोरी है और दोनों के खानदान की स्टोरी है, तो इसमें कास्ट बड़ी है। मेन कास्ट के अंदर मेन एक्टर है इसके अंदर जुनैद खान जो कि एक गांव का लड़का होता है जो बाद में शहर जाता है सिक्योरिटी देने एक बड़ी अमीर फैमिली को, क्योंकि उसने को शायद 3 से 4 करोड़ रुपया कर्ज होता है या उसको इतने पैसे चाहिए होते हैं अपने बाप के इलाज के लिए, तो इसलिए वो पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाता है और सिक्योरिटी गार्ड बनता है बहुत ही अमीर फैमिली का। दूसरी तरफ मोमिना इकबाल होती है मेन एक्ट्रेस है इसमें। मोमिना इकबाल एक शहर की अमीरजादी लड़की है, लेकिन वो भी उसके भी बाप का ये इशू है कि उसका बाप उसके साथ नहीं रहता और उसके बाप बहुत बाहर के मुल्क यहीं पर रहता है और कभी भी नहीं आता उसका बाप, और लेकिन अपनी बेटी को हर उसकी बर्थडे पर गिफ्ट भेजता है, गाड़ियाँ वगैरह। लेकिन वो हमेशा चाहती है कि वो उसके बाप के अपने साथ रहे, वो अपने बाप से बहुत प्यार करती है और उसकी तस्वीरों से भी बातें करती हैं, अपने बाप के लिए वो दीवानी होती है, लेकिन उसका बाप कभी भी उससे बात नहीं करता। दूसरी तरफ जुनैद खान की बात करेंगे आगे, ये 2 तो मेन एक्टर हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो मेन कास्ट में है वो है सहेल समीर,
यूसुफ बशीर कुरैशी, जुनैद अख्तर, शाहीन खान, दोदी खान, आयशा गुल, शमाल खान, अरीज चौधरी, जवेद जमाल, मलिका रियाज, फातिमा गौहर और हसन शाह। जियो एंटरटेनमेंट हर पल जियो, जियो टीवी, सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, अब्दुल्ला कदवानी, असद कुरैशी, सैदिया अख्तर, सैयद रजमेश रजवी, जुनैद खान, मोमन इकबाल, सुहेल समीर, शिजान खान, जुनैद अख्तर, यूसुफ बशीर कुरैशी, दोदी खान, आयशा गुल, शमाइल खान, मलक रियाज, जवेद जामिल, हसन शाह, अरीज चौधरी और फातिमा गोहर, यानी कि ये मेन ड्रामा के अंदर होंगे। बात करें इस ड्रामा में स्टोरी लाइन की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन है। दिस वीडियो वाज अ अपकमिंग ड्रामा सीरियल मुहाफिज विच इज़ शेड्यूल्ड टू एंटरटेनमेंट प्रीमियम ऑन 30। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो स्टोरी फोकस ऑन टू इंडिविजुअल डीलिंग विद द डीप इमोशनल स्ट्रगल रिलेटेड टू देयर फादर, family pressure. The narrative explores themes of love, protection and sacrifice. One of the characters discuss to the abandon for the begin a protector and length they go to their family. Financial deception की बात करें तो a character mentions being left with no rescues and needing a significant sums of money, 1.5 crore यानी कि 1.5 करोड़ उसको चाहिए होता है for their further medical treatment, leading them to take high risk security job, looking for a conviction. Another character expresses the pain of living without the presence of their father, even when he is alive. A dispatch of emotion avoid their family daily, यानी कि नज़रियात में मरकज़ी ख्याल में कहानी दो एक ऐसे अफराद की गुमती है जो अपने वालिद के हवाले से जज्बाती कशमकश का शिकार हैं। एक को अपने बाप के इलाज के लिए ज़रूरत है क्योंकि वो गरीब है, दूसरा लड़की बहुत अमीर है लेकिन उसका बाप उसे मिलता नहीं है। एक किरदार वालिद की मोहब्बत और मौजूदगी तलाश में है जबकि दूसरा अपने वालिद की सेहत और मजबूती के लिए कोशां है। अहम नुकात में ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ, एक किरदार अपनी फैमिली की हिफाजत और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालकर सिक्योरिटी की नौकरी करने पर मजबूर है। माली मुश्किलात होती हैं उस पर, वालिद के इलाज के लिए से 1.5 करोड़ रुपए की भारी रकम की ज़रूरत होती है जिसके लिए किरदार को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एहसास तन्हाई, एक किरदार अपने इस कर्ब को बयान करता है कि ज़िंदा वालिद के होते हुए भी उसकी कमी ऐसे महसूस कर रहा है और उसकी तस्वीर से बात करके तसल्ली ढूंढी जाती है। और यानी कि ये ड्रामा इसी तरह बनाया गया है। जुनैद खान का जो करैक्टर है वो गांव में रहता है अपने बाप के साथ, क्योंकि उसका बाप एक उसको बीमारी होती है जिसके इलाज के लिए उसको काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं। फॉर द बिगन a protector and length they go to their family. Financial deception की बात करें तो a character mentions being left with no rescues and needing a significant sums of money, 1.5 crore यानी कि 1.5 करोड़ उसको चाहिए होता है for their further medical treatment, leading them to take high risk security job, looking for a conviction. Another character expresses the pain of living without the presence of their father, even when he is alive. A dispatch of emotion avoid their family daily, यानी कि नज़रियात में मरकज़ी ख्याल में कहानी दो एक ऐसे अफराद की गुमती है जो अपने वालिद के हवाले से जज्बाती कशमकश का शिकार हैं। एक को अपने बाप के इलाज के लिए ज़रूरत है क्योंकि वो गरीब है, दूसरा लड़की बहुत अमीर है लेकिन उसका बाप उसे मिलता नहीं है। एक किरदार वालिद की मोहब्बत और मौजूदगी तलाश में है जबकि दूसरा अपने वालिद की सेहत और मजबूती के लिए कोशां है। अहम नुकात में ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ, एक किरदार अपनी फैमिली की हिफाजत और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालकर सिक्योरिटी की नौकरी करने पर मजबूर है। माली मुश्किलात होती हैं उस पर, वालिद के इलाज के लिए से 1.5 करोड़ रुपए की भारी रकम की ज़रूरत होती है जिसके लिए किरदार को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एहसास तन्हाई, एक किरदार अपने इस कर्ब को बयान करता है कि ज़िंदा वालिद के होते हुए भी उसकी कमी ऐसे महसूस कर रहा है और उसकी तस्वीर से बात करके तसल्ली ढूंढी जाती है। और यानी कि ये ड्रामा इसी तरह बनाया गया है। जुनैद खान का जो करैक्टर है वो गांव में रहता है अपने बाप के साथ, क्योंकि उसका बाप एक उसको बीमारी होती है जिसके इलाज के लिए उसको काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं और उसका बाप हमेशा उसको डांटता रहता है कि तुम किसी काम के नहीं ये हो वो हो। और जुनैद खान के पास भी कोई नौकरी नहीं होती, वो गाँव में ही फिरता रहता है। और एक दिन वो जब उसको बीमारी के बारे में सही पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर जाना चाहता है ताकि वहाँ पर एक हाई रिस्क जॉब जो होती है जिसको उसके अपनी जान पर खेल कर अगर जॉब करनी पड़ेगी
और उसके लिए चला जाता है, इस पर जाना चाहता है तो घर वाले उसकी इजाज़त नहीं देते। उसकी बहन जो है एक लाडली सी होती है, जो कि गांव में गरीब होते हैं ये लोग और एक छोटे से घर में रहते हैं। उसका बाप उसे कहता भी है, उसकी समझाता है, लेकिन वो नहीं समझता। फिर वो उसकी बहन को, अपनी बेटी को समझाता है कि तुम्हारा भाई बहुत जज्बाती है, उसको समझाओ कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। उसका बाप कहता है कि तुम्हारा भाई पागल हो चुका है और वो अपनी जान को उसको खतरे में डालकर वहाँ पर जॉब करेगा जहाँ पर बड़ी बड़ी डीलें होती हैं और लोग जो है बहुत खतरनाक है, उनके सिक्योरिटी की जॉब करेगा। तो उसको समझाओ अपनी जान हथेली पर ना रखे, लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ पर चला जाता है जॉब के लिए। जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ और गुंडे जो होते हैं जिनके लिए जॉब करने होते हैं उनका इंटरव्यू लेता है, वो उसका लेते हैं। तो वो कहते हैं तुम लगता है कि इस नौकरी में तुम्हारी जान भी जा सकती है, तनख्वाह तो तुम्हें बहुत मिलेगी लेकिन तुम्हें अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो वो कहते हैं तुम इस तरह की नौकरी को क्यों करना चाहोगे, अपनी जाल पर खेलकर हमारी जान बचाओगे। तो वो कहते हैं हाँ बचाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने बाप के लिए 1.5 करोड़ रुपये चाहिए, तो मुझे इसी जॉब से मिल सकते हैं, इसलिए मैं कुछ भी करके यहाँ से पैसे इकट्ठे करूँगा और अपने बाप का सही तरह से इलाज करवाऊँगा। तो फिर वो पूछता है तुम कहाँ से आए हो, तो वो कहता है मैं फ़लाने गांव से आया हूँ। और उसके बाप का वो जो जिसके पास जॉब करने लगता है तो वो पूछता है जुनेद खान से कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है। वो कहता है इजाज़। तो उसका बाप भी ऐसे ही उसका ही सिक्योरिटी गार्ड था और मरा था। तो वो कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, इजाज़ भी हमारा इसी तरह था, तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह बहादुर था और तुम इसी का बहादुर खून हो और तुम्हें तुम्हारी जॉब पक्की। तुम्हारे बाप ने भी जो है बहुत बहादुरी से काम किया था और तुम भी उम्मीद है बहादुरी से काम करोगे। दूसरी तरफ क्योंकि वो अपनी बहन के साथ बहुत 2 ही बहन भाई थे और बहुत खुश था। जब वो शहर में जॉब के लिए चला जाता है तो उसकी बहन बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि अब वो गांव में अकेली रह जाती है अपने घर में, उसके साथ कोई बातें करने वाला भी खास नहीं होता, इसलिए वो बहुत सैड होती है। और दूसरी तरफ उसको ये भी रिस्क होता है कि कहीं उसके भाई को कुछ कहीं हो ही ना जाए, क्योंकि वो बहुत जो है सैड हो जाती है, लड़की होती है और एक तो खिलौती होती है, उसकी दोस्त वगैरह भी नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत ही अमीरजादी बहुत ही अमीर लड़की होती है मोमिना इकबाल, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी पैसा वगैरह सब कुछ होता है और वो हमेशा अपने बाप से प्यार करना चाहती है, लेकिन उसका बाप बहुत दूर रहता है, उससे मिलता नहीं कभी भी, इसलिए वो हमेशा ही चाहती है कि उसका बाप उसके साथ रहे। तो वो अपने बाप से फ़ोन पर बातें करते हैं, लेकिन उसका बाप फ़ोन भी नहीं बहुत कम उठाता है और उससे बहुत कम बातें करता है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए तोहफे बहुत भेजता रहता है। तो वो अपने बाप से एक दिन कहती हैं कि आपको पता है कि हमारे पास पैसा सब कुछ है, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपके साथ मैं रहना चाहती हूँ। लेकिन वो उसका बाप कहता है मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास। फिर एक दिन उसका बाप आता है तो अपने बाप से शिकायत करती है तुम कितनी देर के लिए आए हो। तो उसका बाप कहता है मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ। तो वो रोती है और कहती है कि और रात को 9 बजे ये टीवी पर आएगा रोज़ाना जियो एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल हर पल जियो पर और जियो टीवी पर, और यूट्यूब पर ये 9 से 10 बजे के दरमियान शाम को रात को हर रोज़ ये मुहाफ़िज़ ड्रामा आएगा। ड्रामा की जो है बहुत मज़े की जो है स्टोरी है, इसमें गांव की स्टोरी है, एक शहर की स्टोरी है और एक मुहाफ़िज़ जो है होता है उसकी स्टोरी है, यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड की एक बॉडी गार्ड की स्टोरी है मेन। इसमें बात करें इस ड्रामा की तो 2 souls कैरी इमोशनल वेट फॉर देयर फादर्स। जी हाँ, 2 रूहें 2 लोग होते हैं जो कि अपने बाप का इमोशनल वेट बर्दाश्त करते हैं। एक बहुत अमीर फैमिली में लड़की होती है मोमिना इकबाल जो इसका किरदार निभा रही हैं, और एक जुनेद खान जो कि एक गांव का गरीब लड़का होता है जो बाद में उसी का बॉडीगार्ड बनता है। तो ऑफ देयर फैमिली बाद में इनके अलावा हो जाता है, आपस में इनकी शादी होगी। एंड पे जाके इस ड्रामा के 2 souls कैरी इमोशनल वेट फॉर द फादर्स, वन इज़ सर्चिंग फॉर लव एंड पेशेंस while the other is hoping for health and strength. Muhafiz will air daily at 9 PM starting from 30th June only on Jio Entertainment, Jio TV, हर पल जियो यूट्यूब चैनल ऑफिशियल। 7 स्काई एंटरटेनमेंट वालों ने इसको प्रेजेंट किया है, इसको बनाया है, प्रोड्यूसर हैं इसके अब्दुल्ला कदवानी और असद कुरैशी माज काले। तो ये ड्रामा के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कदवानी, असद कुरैशी। डायरेक्टर की बात करें तो इस ड्रामा का जो डायरेक्टर है वो है सैयद रमेश रज़वी। इनके शायद पहले भी हमने कोई ड्रामा देखा हो सैयद रमेश रज़वी के। राइटर की बात करें तो सिद्रा अख्तर ने यह ड्रामा लिखा है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रामा होने वाला है, तकरीबन 40 से ज़्यादा ही किस्तें होंगी इसकी। कास्ट की बात करें तो इसकी मेन कास्ट बहुत बड़ी है।
इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर। कुछ इसमें गांव की स्टोरी है, कुछ शहर की स्टोरी है और दोनों के खानदान की स्टोरी है। तो इसमें कास्ट बड़ी है। मेन कास्ट के अंदर मेन एक्टर है इसके अंदर जुनैद खान, जो कि एक गाँव का लड़का होता है जो बाद में शहर जाता है सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी देने एक बड़ी अमीर फैमिली को, क्योंकि उसने को शायद 3 से 4 करोड़ रुपया कर्ज़ होता है या उसको इतने पैसे चाहिए होते हैं अपने बाप के इलाज के लिए। तो इसलिए वो पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाता है और सिक्योरिटी गार्ड बनता है बहुत ही अमीर फैमिली का। दूसरी तरफ मोमिना इकबाल होती है, मेन एक्ट्रेस है इसमें। मोमिना इकबाल एक शहर की अमीर ज़ादी लड़की है, लेकिन वो भी उसके भी बाप का ये इशू है कि उसका बाप उसके साथ नहीं रहता और उसके बाप बहुत बाहर के मुल्क यहीं पर रहता है और कभी भी नहीं आता उसका बाप। और लेकिन अपनी बेटी को हर उसकी बर्थडे पर गिफ्ट भेजता है, गाड़ियाँ वगैरह। लेकिन वो हमेशा चाहती है कि वो उसके बाप के अपने साथ रहे। वो अपने बाप से बहुत प्यार करती है और उसकी तस्वीरों से भी बातें करती हैं। अपने बाप के लिए वो दीवानी होती है, लेकिन उसका बाप कभी भी उससे बात नहीं करता। दूसरी तरफ जुनैद खान की बात करेंगे आगे। ये दो तो मेन एक्टर हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो मेन कास्ट में है वो है सुहेल समीर, यूसुफ बशीर कुरैशी, जुनैद अख्तर, शाहीन खान, दोदी खान, आयशा गुल, शमाइल खान, अरीज चौधरी, जवेद जमाल, मलिका रियाज, फातिमा गौहर और हसन शाह। जियो एंटरटेनमेंट हरपल, जियो टीवी, सेवंस का एंटरटेनमेंट, अब्दुल्ला कदवानी, असद कुरैशी, सैदिया अख्तर, सैयद रजमेश रजवी, जुनैद खान, मोमिना इकबाल, सुहेल समीर, शिजान खान, जुनैद अख्तर, यूसुफ बशीर कुरैशी, दोदी खान, आयशा गुल, शमाइल खान, मलक रियाज, जवेद जामिल, हसन शाह, अरीज चौधरी और फातिमा गोहर, यानी कि ये मेन ड्रामा के अंदर होंगे। बात करें इस ड्रामा में स्टोरी लाइन की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन है। दिस वीडियो वाज अपकमिंग ड्रामा सीरियल मुहाफिज विच इज़ शेड्यूल्ड टू एंटरटेनमेंट प्रीमियम ऑन 30। इमोशन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो स्टोरी फोकस ऑन 2 इंडिविजुअल डीलिंग विद द डीप इमोशनल स्ट्रगल रिलेटेड टू देयर फादर, family pressure. The narrative explores themes of love, protection and sacrifice. One of the character discuss to the abandon। ये टीवी पर आएगा रोज़ाना जियो एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल हरपल जियो पर और जियो टीवी पर और यूट्यूब पर। ये 9 से 10 बजे के दरमियान शाम को रात को हर रोज़ ये मुहाफिज ड्रामा आएगा। ड्रामा की जो है बहुत मज़े की जो है स्टोरी है। इसमें गांव की स्टोरी है, एक शहर की स्टोरी है और एक मुहाफिज जो है होता है उसकी स्टोरी है, यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक बॉडी गार्ड की स्टोरी है मेन इसमें। बात करें इस ड्रामा की तो 2 souls कैरी इमोशनल वेट फॉर देयर फादर्स। जी हाँ, 2 रूहें, 2 लोग होते हैं जो कि अपने बाप का इमोशनल वेट बर्दाश्त करते हैं। एक बहुत अमीर फैमिली में लड़की होती है मोमिना इकबाल जो इसका किरदार निभा रही हैं, और एक जुनैद खान जो कि एक गाँव का गरीब लड़का होता है जो बाद में उसी का बॉडी गार्ड बनता है। तो ऑफ देयर फैमिली बाद में इनके अलावा हो जाता है, आपस में इनकी शादी होगी। एंड पे जाके इस ड्रामा के 2 souls कैरी इमोशनल वेट फॉर द फादर्स। वन इज़ सर्चिंग फॉर लव एंड पेशेंस वाइल द अदर इज़ होपिंग फॉर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। मुहाफिज विल एयर डेली एट 9 PM स्टार्टिंग फ्राम 30 जून ओनली ऑन जियो एंटरटेनमेंट, जियो टीवी, हरपल जियो यूट्यूब चैनल ऑफिशियल। सेवंस का एंटरटेनमेंट वालों ने इसको प्रेजेंट किया है, इसको बनाया है। प्रोड्यूसर हैं इसके अब्दुल्ला कदवानी और असद कुरैशी, माज काले। तो ये ड्रामा के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कदवानी, असद कुरैशी। डायरेक्टर की बात करें तो इस ड्रामा के जो डायरेक्टर है वो है सैयद रमेश रजवी। इनके शायद पहले भी आपने कोई ड्रामा देखा हो सैयद रमेश रजवी के। राइटर की बात करें तो सिद्रा अख्तर ने यह ड्रामा लिखा है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रामा होने वाला है, तकरीबन 40 से ज़्यादा ही किस्तें होंगी इसकी। कास्ट की बात करें तो इसकी मेन कास्ट बहुत बड़ी है, इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर। कुछ इसमें गांव की स्टोरी है, कुछ शहर की स्टोरी है और दोनों के खानदान की स्टोरी है। तो इसमें कास्ट बड़ी है। मेन कास्ट के अंदर मेन एक्टर है इसके अंदर जुनैद खान जो कि एक गाँव का लड़का होता है जो बाद में शहर जाता है सिक्योरिटी देने एक बड़ी अमीर फैमिली को, क्योंकि उसने को शायद 3 से 4 करोड़ रुपया कर्ज़ होता है या उसको इतने पैसे चाहिए होते हैं अपने बाप के इलाज के लिए। तो इसलिए वो पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाता है और सिक्योरिटी गार्ड बनता है बहुत ही अमीर फैमिली का। दूसरी तरफ मोमिना इकबाल होती है, मेन एक्ट्रेस है इसमें। मोमिना इकबाल एक शहर की अमीर ज़ादी लड़की है, लेकिन वो भी उसके भी बाप का ये इशू है कि उसका बाप उसके साथ नहीं रहता और उसके बाप बहुत बार और उसका बाप हमेशा उसको डांटता रहता है कि तुम किसी काम के नहीं, ये हो वो हो। और जुनैद खान के पास भी कोई नौकरी नहीं होती, वो गांव में ही फिरता रहता है। और एक दिन वो जब उसको बीमारी के बारे में सही पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है।
वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर जाना चाहता है ताकि वहाँ पर एक हाई रिस्क जॉब जो होती है जिसको उसके अपनी जान पर खेल कर जॉब करनी पड़ेगी और उसके लिए चला जाता है। इस पर जाना चाहता है तो घर वाले उसकी इजाज़त नहीं देते। उसकी बहन जो है एक लाडली होती है जो कि गांव में गरीब होते हैं ये लोग और एक छोटे से घर में रहते हैं। उसका बाप उसे कहता भी है, उसकी समझाता है लेकिन वो नहीं समझता। फिर वो उसकी बहन को अपनी बेटी को समझाता है कि तुम्हारा भाई बहुत जज्बाती है, उसको समझाओ कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। उसका बाप कहता है कि तुम्हारा भाई पागल हो चुका है और वो अपनी जान को उसको खतरे में डालकर वहाँ पर जॉब करेगा जहाँ पर बड़ी बड़ी डीलें होती हैं और लोग जो है बहुत खतरनाक है उनके सिक्योरिटी की जॉब करेगा। तो उसको समझाओ अपनी जान हथेली पर ना रखे, लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ पर चला जाता है जॉब के लिए। जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ और गुंडे जो होते हैं जिनके लिए जॉब कर रहे होते हैं उनका इंटरव्यू लेता है वो उसका लेते हैं। तो वो कहते हैं तुम होता है कि इस नौकरी में तुम्हारी जान भी जा सकती है, तनख्वाह तो तुम्हें बहुत मिलेगी लेकिन तुम्हें अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो वो कहते हैं तुम इस तरह की नौकरी को क्यों करना चाहोगे, अपनी जाल पर खेलकर हमारी जान बचाओगे। तो वो कहते हैं हाँ बचाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बाप के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए तो मुझे इसी जॉब से मिल सकते हैं, इसलिए मैं कुछ भी कर यहाँ से पैसे इकट्ठे करूँगा और अपने बाप का सही तरह से इलाज करवाऊँगा। तो फिर वो पूछता है तुम कहाँ से आए हो, तो वो कहता है मैं फ़लाने गांव से आया हूँ। और उसके बाप का वो जो जिसके पास जॉब करने लगता है तो वो पूछता है जुनेद खान से कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है। वो कहता है इजाज़। तो उसका बाप भी ऐसे ही उसका ही सिक्योरिटी गार्ड था और मरा था। तो वो कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, इजाज़ भी हमारा इसी तरह था, तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह बहादुर था और तुम इसी का बहादुर खून हो और तुम्हें तुम्हारी जॉब पक्की, तुम्हारे बाप ने भी जो है बहुत बहादुरी से काम किया था और तुम भी उम्मीद है बहादुरी से काम करोगे। दूसरी तरफ क्योंकि वो अपनी बहन के साथ बहुत 2 ही बहन भाई थे और बहुत खुश था। जब वो शहर में जॉब के लिए चला जाता है तो उसकी बहन बहुत सैड हो जाती है क्योंकि अब वो गांव में अकेली रह जाती है अपने घर में, उसके साथ कोई बातें करने वाला भी खास नहीं होता, इसलिए वो बहुत सैड होती है। और दूसरी तरफ उसको ये भी रिस्क होता है कि कहीं उसके भाई को कुछ कहीं हो ही ना जाए क्योंकि वो बहुत जो है सैड हो जाती है, लड़की होती है और एक तो इकलौती होती है, उसकी दोस्त वगैरह भी नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत ही अमीरजादी बहुत ही अमीर लड़की होती है मोमिना इकबाल, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी पैसा वगैरह सब कुछ होता है और वो हमेशा अपने बाप से प्यार करना चाहती है लेकिन उसका बाप बहुत दूर रहता है, उससे मिलता नहीं कभी भी, इसलिए वो हमेशा चाहती है कि उसका बाप उसके साथ रहे। तो वो अपने बाप से फ़ोन पर बातें करते हैं लेकिन उसका बाप फ़ोन भी नहीं बहुत कम उठाता है और उससे बहुत कम बातें करता है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए तोहफे बहुत भेजता रहता है। तो वो अपने बाप से एक दिन कहती है कि आपको पता है कि हमारे पास पैसा सब कुछ है लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपके साथ मैं रहना चाहती हूँ। लेकिन वो उसका बाप कहता है मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास। फिर एक दिन उसका बाप आता है तो अपने बाप से शिकायत करती है तुम कितनी देर के लिए आए हो। तो उसका बाप कहता है मैं थोड़ी देर के लिए आया। तो वो रोती है और कहती है कि मेरा बाप ज़िंदा है यानी कि तुम ज़िंदा हो, फिर भी मैं तुम्हारी तस्वीर के आगे रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ और हमेशा इंतज़ार करती हूँ कब तुम आओगे और मुझसे प्यार करोगे, मैं किसे डिमांड करूँ। तो इसका बाप उसको गाड़ी तोहफे में देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी बर्थडे है, मैं नहीं रुक सकता इधर। तो उस पर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है तो उसका बाप वहाँ से चला जाता है। तो वो गाड़ी चला रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है अपने बाप के ना आने थोड़ी देर के लिए आने की वजह से और बार बार उसको बुलाने की वजह से भी नहीं आए। तो वो अपने बाप की गाड़ी को ही पहले दिन ही तोहफे को जो है दीवार के साथ मार कर तोड़ देती है, उसका अगला फ्रंट बोनट, और उसकी वीडियो बनाती है और अपने बाप से कहती है ये ले आपके तोहफे की, ये है मेरे सामने, आपने मुझे तोहफ़ा दिया, मुझे नहीं चाहिए इस तरह के तोहफे, मुझे आप चाहिए, आप कुछ भी ना दें लेकिन हो तो इधर हों। तो वो तोहफ़ा बेच के तो कहती है मुझे इस तरह के तोहफे मत भेजा करें मेरी तसल्ली के लिए। तो इसका जो बाप होता है वो क्योंकि उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं और इसके बाप ने ही अपने सिक्योरिटी के लिए बुलाया होता है जुनेद खान को, और बाद में हमें पता चलता है कि वो जुनेद खान इसी आदमी की नौकरी के लिए आया था क्योंकि ये बहुत अमीर बिजनेसमैन होता है और एक सिक्योर जगह पर रहता है, वहाँ पर वो अपने बेटी को नहीं ला सकता। लेकिन उसकी बेटी हमेशा गिड़गिड़ाती रोती रहती है कि आप मेरे पास क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों नहीं रहते। उसका बाप कभी कभी उससे मिलने आता है। तो इस पर जो है ये ड्रामा बेस्ड है, इसकी स्टोरी इसके एपिसोड 1 की। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।